नमस्कार, मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली का त्यौहार है। देश भर में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली पर शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली पर लक्ष्मी गणेश के पूजन से धन दौलत में बरकत होती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। क्या है दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त, कैसे करें दिवाली पर विधि विधान के साथ पूजा, जानते हैं हमारी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी से। नमस्कार, जय माता की। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी जी, इस बार की दिवाली किस तरीके से खास है, किस तरीके से पूजा के विधि विधान निभानी चाहिए और दिवाली में क्या कुछ खास है इस बार? मेरा बच्चा, दिवाली अपने आप में हमेशा खास होती है, लेकिन इस बार जो दिवाली आ रही है वो 500 साल बाद आ रही है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कार्यक्रम को अंत तक देखिए क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस बार बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो शनिदेव अपने खुद के घर में है, कुंभ राशि में से शश योग कहते हैं। दूसरा, बुध आदित्य योग भी बन रहा है जो बहुत अच्छा योग है। मंगल के साथ सूर्य बैठे हुए हैं और इसे कहते हैं धन लक्ष्मी योग। ये योग भी इस बार बन रहा है। तो इतने सारे योगों के साथ संडे वाले दिन जब दीपावली होती है तो ये होए उसका महत्व ही और हो जाता है। पहले तो आपकी छुट्टी है, घर पर हैं आप और बिल्कुल आराम से सूर्य देवता की कृपा के साथ आपको इस वर्ष दिवाली मनानी है और इस वर्ष की गई आपकी पूजाएं आपको धनवान बनाएंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट्स देंगी क्योंकि ये साल केतु का साल है। केतु कहता है कि तू है क्या, तुम जो कर्म करोगे इमीडिएटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप पिछले 1 साल से ये देख भी रहे होंगे अप्रैल से कि पता नहीं क्यों आपके साथ दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, क्यों आपकी एकदम से इंक्रीमेंट प्रमोशन हो रही है। मेरा कहने का मतलब है अच्छा जिन्होंने किया उनके साथ अच्छा हो रहा है और जिन्होंने कहीं भी किसी के साथ बुरा किया तो उसके साथ बुरा हो रहा है। पर इस दिवाली आपको छुपाए कर अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिल्कुल राखी जी, दिवाली एक ऐसा पर्व है जो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्योहार है और पूरा देश जो है दुल्हन की तरह सजता है और ऐसे में साफ सफाई और घर की साज सज्जा का खास ध्यान रखा जाता है। लोग बड़े चाव के साथ अपने घर को सजाते हैं दिवाली के लिए और कई दिनों पहले इसकी तैयारियां करना भी शुरू कर देते हैं। तो जो घर की साज सजावट होगी उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए और क्या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो दिवाली के दिन हम अपने घर में लगाएं? आपको याद होगा बचपन में, तो जब मेरे को याद है जब मैं दिवाली बनाती थी तो हमारे यहाँ 1-1 महीने पहले सफाई शुरू होती थी। लेकिन जमाना जैसे जैसे बदल रहा है, बस 1 दिन 1 हफ्ता पहले ही सफाई शुरू होती है। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि क्या सफाई के लिए ध्यान रखें। देखिए, सफाई तो पूरी जिंदगी भी घर के करते रहिए तो कुछ ना कुछ महिलाओं को मिलता रहता है। लेकिन मैं ऐसी क्या सफाई करूं दिवाली वाले दिन सुबह, मैं ऐसा क्या करूं दिवाली वाले दिन सुबह जिससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न हो जाए। वैसे देखिए, 5 दिन का ये पर्व बड़ा ही खूबसूरत होता है और मैं आपको बताऊं ये हमारा शुरू हो जाता है एकादशी वाले दिन से। रंभा एकादशी होती है, धनतेरस होता है, छोटी दिवाली होती है, बड़ी दिवाली होती है, भाई दूज होता है, गोवर्धन होता है। आपको इन 5-6 दिन के अंदर, जो दिन बीत गए हैं फिलहाल, अभी तो आगे के दिनों में कर लीजिए, आप अपने घर में गुलाब जल का जो है वो पोछा लगाएं। और एक बात महिलाएं बहुत ध्यान रखें कि आपके जो घर का मुख्य दरवाजा है उसे खोलते और बंद करते वक्त किसी तरह की आवाज ना आए और कोशिश करें कि आप इस टाइम पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं और शुभ और लाभ आपके दरवाजे पर दोनों तरफ जरूर लिखा हो। आपकी रसोई में रात को गंदे बर्तन बिल्कुल भी इन 5 दिनों में ना रहे। बिल्कुल। और राखी जी, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि आज के दिन माँ लक्ष्मी को किस तरीके से खुश किया जाए, गणेश जी की किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए और क्या आज के दिन का शुभ मुहूर्त है पूजा अर्चना का? देखिए, आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक पति घर से कुछ काम करने के लिए निकला और वो घंटों तक घर ना पहुंचे तो पत्नी क्या करेगी? पत्नी उसे ढूंढने निकलेगी, वो जहां जहां हो सकता है वहां कॉल करेगी, उसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। सीधी बात, आपको महालक्ष्मी की पूजा तो इस दीपावली पर जरूर करनी है, लेकिन उनसे भी पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी है। कहते हैं जहां विष्णु की पूजा होती है लक्ष्मी वहां खुद ही पहुंच जाती है, क्योंकि आप विष्णु की पूजा करेंगे, पालनहार है, करता है और बड़ी जल्दी मान जाते हैं। आप अगर कभी कार्तिक का महीने में पाठ करें तो जलंधर नाम का एक राक्षस था, मतलब उसने क्या किया था कि उसने भगवान की स्मृति की, भगवान का नाम लिया तो उसे भगवान ने वरदान दे दिया, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला भगवान जी आप मेरे घर आकर रहो, तो वो लक्ष्मी जी के साथ उसके घर जाके रह लिए। सोचिए, अगर वो दैत्य के घर में रह सकते हैं तो आपके मेरे घर में, तो हम अगर उन्हें प्यार भाव से बुलाएं तो विष्णु जी की पूजा जरूर करें, गणपति महाराज की पूजा जरूर करें, गणेश मिटाओ कलेश जरूर बोलें, गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगाएं। वहीं पर अगर मैं लक्ष्मी माँ की बात करूं तो लक्ष्मी जी को जो आपको भोग लगाना है वो आपको बर्फी का और सफेद दूध का, कलाकंद का, खीर का भोग लगाना है।
प्लस आप विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पण जरूर करें, इससे भगवान बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से रहती है। मैं आपको इस कार्यक्रम में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपने बचपन में अपनी माँ से सुनी हो, लेकिन अब भी अगर आप भूल गए हैं तो जुड़े रहिए कार्यक्रम में। बिल्कुल। और राखी जी, जिस तरीके से आपने पुष्प की बात की, फूलों की बात की, तो दिवाली का पर्व है और फूलों की बात ना हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आज के दिन फूलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है पूजा अर्चना में और लोग बहुत सारे फूल लेकर आते हैं। गेंदे का फूल दिवाली पर सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल होता है और उसका सबसे ज्यादा प्रयोग आज के दिन पूजा में किया जाता है। कमल का फूल होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या कुछ फूलों से सजावट करनी चाहिए मंदिर के जिससे भगवान खुश हों? माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है, बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान विष्णु को गेंदे का फूल बहुत पसंद है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल, गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती बहुत ज्यादा पसंद है। तो गुलाब के फूलों का प्रयोग करें और वो भी लाल रंग के गुलाबों का प्रयोग करें और वो भी देसी गुलाब का प्रयोग करें तो माँ बेहद ज्यादा प्रसन्न होती है। और कनेर का फूल माँ को बेहद पसंद है। तो आप कनेर में फूलों में कई रंग आते हैं, लेकिन उसमें पीले रंग का कनेर माँ को बहुत पसंद है। चाइनीज रोज आता है, गुड़हल का फूल कहते हैं, ओए होए, रेड कलर का गुड़हल का फूल जितना मां को पसंद है शायद उतना कमल का फूल भी नहीं पसंद। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके मेरे घर के बगीचे में 2-2 कदम पर गुड़हल का फूल लगा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि मां लक्ष्मी का प्रिय फूल है, जो बाजार में नहीं मिलता, जो बगीचे से जाकर ही तोड़ना होता है। हार श्रृंगार का फूल मां को बेहद ज्यादा पसंद है। तो हार श्रृंगार के फूलों से अगर मां को आप मां का अभिषेक करते हैं, सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं तो उनकी असीम कृपा पर होती है। बिल्कुल। और राखी जी, इसी के साथ बात कर लेते हैं अब रंगों की, क्योंकि रंगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है आज की पूजा में। और रंगोली लोग अपने घर में बनाते हैं, रंगोली से अपने घर को सजाते हैं दिवाली के दिन पर, और रंगोली को काफी शुभ भी माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें रंगों की, तो दिवाली में पूजा अर्चना के वक्त पर किस रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुभ रहेगा? मैं आपको जो बात बोलूंगी शायद बड़ी विचित्र लगे आपको, लेकिन सच है, कम लोग जानते हैं। माँ लक्ष्मी को सफेद रंग के कपड़े बेहद प्रिय हैं, इसलिए शुक्रवार का दिन उनका माना जाता है। धनतेरस पर भी हम सबको लोगों को सफेद कपड़े पहनने की सलाह देते हैं और सफेद कपड़ों के अंदर रेड कलर का बॉर्डर हो, रेड कलर की साड़ी हो, ऑरेंज कलर का बॉर्डर हो तो माँ बेहद प्रसन्न होती है। परंतु लेकिन माँ लक्ष्मी को एक रंग है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो इस दिवाली या किसी भी टाइम पर आप शुक्रवार को भी महालक्ष्मी की पूजा करें तो उस रंग को पूरी तरह से अवॉइड करें, और वो है हरा रंग। आपको हरा रंग पहनकर महालक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और बाकी रंगोली में भी आप देखिए, जितनी मर्जी आप रंगोली बना लीजिए, जब तक सफेद रंग रंगोली के अंदर ऐड नहीं होता, रंगोली इनहैंस नहीं होती, उठती नहीं है, दिखती नहीं है। तो इसी से समझ जाना चाहिए। साउथ में माँ की बहुत पूजा होती है, साउथ के सभी मंदिरों में माँ को ज्यादातर सफेद रंग की साड़ी लाल रंग के बॉर्डर के साथ पहनाई जाती है, जिसे वो पट्टू साड़ी भी कहते हैं, और उसमें सोने की तारें भी होती हैं। तो मां को अत्यधिक प्रिय सफेद और लाल रंग। बिल्कुल। तो आप सबने सुना कि किस तरीके से रंगों का भी काफी योगदान रहता है आज के दिन की इस पूजा अर्चना में। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि हरे रंग का कुछ नहीं पहनना है, हरे रंग को दूर रखिए और उसके बाद कोई भी रंग आप पहनिए, भगवान आप पर खुश होंगे और लक्ष्मी की वर्षा भी आप पर यूं ही होती रहेगी। इसके अलावा राखी जी, अगर बात की जाए तो तोरण जो होता है हम द्वार पर लगाते हैं, अपने घर के गेट पर लगाते हैं, और खास करके शुभ मुहूर्त वाले दिन लगाते हैं। घर में कोई शुभ पूजा होती है, कार्यक्रम होती है, तब उसे लगाया जाता है। उसका क्या महत्व है और किस तरीके से लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए? बाजार में कई तरह के फैंसी तोरण मिल रहे हैं, उसमें गाय होगी, उसमें गणपति होंगे, उसमें कमल का फूल होगा। आप भी बाजार गई हैं, मैं भी गई हूँ, मैंने भी देखे इन दिनों में बड़े खूबसूरत तोरण आए। सब नंबर 1 A1 है। घर के अंदर शुभता का सूचक, लक्ष्मी जी को प्रिय, धर्म का कारक और घर के अंदर प्रोग्रेस और शक्ति को लेकर आने वाला होता है तोरण। परंतु जितने मर्जी हैंडमेड तोरण आप बनाकर लगा लीजिए, आपकी दिवाली तब तक अधूरी है जब तक आपने अपने हाथ से आम के पत्तों का तोरण बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाया, या केले के पत्तों का तोरण अपने घर के दरवाजे पर नहीं लगाया, या अशोक के पत्तों का तोरण अपने घर के दरवाजे पर नहीं लगाया, तो लक्ष्मी उस तरफ रुख नहीं करती। इसलिए ज्यादा कॉस्मेटिक की चीजों की तरफ ना जाकर बिल्कुल भारतीय सभ्यता संस्कृति से घर के आसपास पेड़ हैं, उनके पत्ते तोड़िए और अपने हाथ से तोरण बनाकर आज भी आप लगा सकते हैं, कल भी आप लगा सकते हैं और हर रोज भी लगा सकते हैं, या कम से कम हर शुक्रवार
शुक्रवार जरूर लगा सकते हैं। बिल्कुल। और राखी जी, इस तोरण में बनाने के वक्त पर किन किन खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो पत्तों का इस्तेमाल करते हैं वो काफी खास होता है, उसका महत्व काफी खास होता है। हम लोग अशोका के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पीपल के पत्तों का भी इस्तेमाल कई जगहों पर करते देखा गया है। तो कौन कौन से पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, पीपल के पत्तों का इस्तेमाल करने की सलाह मैं इस बार नहीं दूंगी, क्योंकि संडे और संडे को पीपल को हमें नहीं छूना, दिवाली संडे की है। मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा तोरण जो होता है वो आम के पत्तों का होता है, पान के पत्तों का होता है और अशोक के पत्तों का होता है, और उसके बाद जो सबसे आखिरी में होता है वो केले के पत्तों का होता है। तोरण का प्रयोग करते वक्त आप ये एक बात ध्यान रखें, ऐसे किसी घर से तोरण तोड़कर ना लाएं, पत्ते तोड़कर ना लाएं जिनके घर में हमेशा ही कलेश होता रहता है। जो आपके पत्ते तोड़ने पर आप पर गुस्सा करें तो वो तो चोरी हो गई है ना। जो आपको आराम से पत्ते तोड़ने दे, या एक सामाजिक तौर पर पार्क में, बगीचे में पेड़ है उसमें से आप तोड़े जिसमें कोई खिचखिच ना करे, खुशी से उन्हें लाएं, उन्हें धोएं, उन्हें साफ करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तोरण जो है जिन पत्तों का बना है जिनमें कीड़ा ना लगा हुआ हो, जो कटे फटे टूटे फूटे ना हो, और महत्वपूर्ण बात वो 11, 21 या 31 की संख्या में हो। बिल्कुल। और राखी जी, मैं भी अपने घर पर अपने हाथों से ही अक्सर हर दिवाली पर तोरण बनाती हूँ और इन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ। आम के पत्ते होते हैं, अशोका के पत्ते होते हैं, उसमें गेंदे के फूल का भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ और वो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में देता है। अगर आपके घर के बाहर तोरण लगा होता है तो आप देखिएगा उससे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, ये महसूस करने वाली बात होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि रविवार के दिन पड़ रही है दिवाली, तो इस बार दिवाली आज रविवार का दिन है और दिवाली आज रविवार के दिन है, तो ऐसे में रविवार के दिन दिवाली का होना क्या खास है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या पर हम दिवाली मनाते हैं और कार्तिक मास का जो पूरा महीना है वो हम समर्पित करते हैं मां तुलसा को। लेकिन मजे की बात यह है कि दिवाली वाले दिन तुलसी की पूजा का महत्व कई करोड़ गुना होता है, कई करोड़ गुना। लेकिन इस बार कार्तिक का महीना संडे से ही शुरू हुआ है, इस बार कार्तिक का महीना संडे पे ही खत्म हो रहा है। आपको संडे वाले दिन तुलसी जी की पूजा नहीं करनी, उनके आसपास दिए भी नहीं जलाने, उन्हें सींचना भी नहीं है, उन्हें स्पर्श भी नहीं करना है। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संडे सूर्य देवता का दिन है और सूर्य से हमें सब कुछ मिलता है, तो सुबह उठते सबसे पहले सूर्य को अर्घ दें, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तो ये हुए इस टाइम पर किए गए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कई करोड़ गुना होकर आपके जीवन में आएगा। और सूर्य घर में पिता होते हैं, पिता से ही घर का सबसे पहले दीपक जलवाएं, पिता के चरण स्पर्श करें और पिताजी को अपने हाथ से गुड़ इस दिन जरूर खिलाएं। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं राखी जी राशियों की, क्योंकि राशियों पर हर त्योहार का बड़ा महत्वपूर्ण एक असर पड़ता है, एक महत्व रहता है राशियों का भी, और हर कोई जानना चाहेगा आज के दिन उनकी राशियों में दिवाली इस बार क्या खुशियां लेकर आ रही है। सभी की राशियों के लिए दिवाली बहुत खुशियां ला रही है, क्योंकि शनि मार्गी हो गया है और अभी तक नौकरी जा रही थी, मिल नहीं रही थी, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, घर में बड़े झगड़े चल रहे थे, सब कुछ 4 नवंबर से ऑटोमेटिकली ठीक हो गया है और भारत भी वर्ल्ड कप जीत रहा है और सब तरफ से खुशियों की न्यूज़ेस हमें मिल रही हैं। तो आपको करना क्या है, राशिवाद आपको बताती हूँ कि आप ऐसी क्या चीज लक्ष्मी जी पर अर्पण करें, क्या कार्य ऐसा करें कि लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हो जाएं। जिनकी मेष राशि है सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों, आपको इस दिवाली मां को गुड़ का भोग लगाना है और कोशिश करनी है कि आप रेड कलर के कपड़े पहने। वृषभ राशि की बात करी जाए तो आपको मां को पतासे या मिश्री का भोग लगाना है और कोशिश करनी है कि आप इस बार मेहरून कलर के कपड़े पहने। अगर मैं बात मिथुन राशि की करूं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार आप मां को इलायची का भोग लगाएं और हरे रंग के कपड़े पहने। कर्क राशि की बात करूं तो सफेद रंग के कपड़े पहने और मां को दूध में मिश्री मिलाकर भोग लगाएं, ओए होए, और खीर बना सकें तो फिर बात ही क्या है। अगर हम आगे बढ़कर सिंह राशि की बात करें तो आपसे कहूंगी ऑरेंज कलर के कपड़े पहने और मां को पान का भोग लगाएं। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों, आप इस बार मां को पतीसे का भोग लगाएं और बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और आपको जो कपड़े पहनने हैं वो बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप जो तोतई कलर का ग्रीन होता है वो कलर पहने तो उत्तम रहेगा। वहीं पर आगे बढ़कर हम तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वालों, मैं आपको बता
बता दूं कि आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। कोई भी चटकीला कलर आप पहने, डार्क कलर आप पहने, लाइट कलर बिल्कुल ना पहने, अदरवाइज आप लो फील करेंगे। और इसके साथ आपको मां को खील पतासों का भोग जरूर लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए बेहद उत्तम होगा कि आज इस बार आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहने और मां को जो आपको भोग लगाना है वो है पंचमेवा। अगर मैं बात करूं धनु राशि की तो हुए मां को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और पीला कलर पहने। मकर राशि आपके ऊपर चल रही है शनि की सारसती, मां को काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, सफेद तिल के लड्डुओं का गुड़ के साथ भोग लगाएं और आपको जो कपड़े पहनने चाहिए वो है ग्रीन। अगर मैं बात करूं कुंभ राशि की तो आपको कोई भी ऐसी चीज बनानी चाहिए खाने में जिसमें सरसों के तेल का प्रयोग हो और साथ साथ बहुत उत्तम रहेगा कि आप मां को लौंग का भोग लगाएं। साथ में आपको जो कपड़े पहनने हैं आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन गलती से भी काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। आखिरी राशि मीन राशि, आपको जो भोग लगाना है वो मां को लगाना है अखरोट का। अखरोट का भोग लगाने के साथ आपको जो कपड़े पहनने हैं जो आपको बहुत ताकत और शक्ति देंगे वो आपको पहने हैं रेड कलर के कपड़े। तो बस इन्हीं तरह से कीजिए। और एक इस पूरी दिवाली पे एक सावधानी है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। पूरा परिवार आज के दिन पकवान बहुत बनते हैं घर में और अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, तो किस ऐसे खास चीज का, किस ऐसे खास आहार का भोग माता के सामने, गणेश जी के सामने लगाया जाए जिससे अधिक कृपा आनी शुरू होगी? हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इन्हें जो है पहली बार ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, तो आपने देखा होगा दिवाली पे जगह जगह ड्राई फ्रूट्स भी बढ़ते हैं, तो ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं आप गणपति महाराज को, लड्डुओं का भोग लगाएं गणपति महाराज को। बात करें अगर हम लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, खीर बनानी है आपको जो हम छठ पर बनाते हैं, खरना वाले दिन बनाते हैं, वो खीर बनानी है गुड़ डालकर और उसका भोग आपको लगाना है। अत्यधिक प्रिय है दोनों ही देवियों को, सरस्वती माँ को क्योंकि उनकी भी पूजा होती है इस दिन, और लक्ष्मी माँ को और गणपति महाराज को। क्या चीज? केसर आप माथे पर उनके जरूर तिलक लगाएं और इसका भोग लगाएं। और पकवान की आपने बात करी तो मेरा आपसे निवेदन है, दिवाली है, खीर बनाइए, पूरी बनाइए, कद्दू की सब्जी बनाइए, कढ़ाई चढ़ाइए, हलवा बनाइए, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें, तामसी भोजन का प्रयोग ना करें, घर में पूजा है तो मदिरा का प्रयोग ना करें। अगर आप ताश खेलते हैं तो प्लीज लक्ष्मी की पूजा होने के बाद खेलें। मेरी सलाह तो यह है, शास्त्रों में कहीं इसके बारे में निमित्त नहीं है कि आपको ताश खेलने चाहिए, ये एक भ्रम है। क्या कुछ संजोग बन रहे हैं आज दिवाली पर? क्या योग आज लोगों के लिए खास बन रहे हैं? और कुछ लोग जो हैं वो धनतेरस के वक्त पर खरीदारी कुछ नहीं कर पाए, तो आज उन्हें अगर कुछ खरीदारी करनी हो तो किस चीज की करनी चाहिए? गुड़िया, धनतेरस पर, छोटी दिवाली पर, बड़ी दिवाली पर, भाई दूज पर, गोवर्धन पर आंख बंद करके सोना चांदी खरीद सकते हो। अगर किसी कारण से नहीं भी खरीद पाए तो खरीद लो। और बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, शश योग बन रहा है। शश योग का मतलब होता है जब शनिदेव अपने ही स्वतः घर में होते हैं, जैसे कि इस वक्त वो कुंभ राशि में है तो उनका अपना घर है तो वो शश योग बन गया। बुध के साथ सूर्य बैठकर बुध आदित्य योग बना रहा है और मंगल के साथ सूर्य बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। ये बड़े अच्छे योग हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन सब योगों को आप खराब कर सकते हैं। 99.9% घरों में ये गलती होती है और आपको इस बार वो गलती नहीं करनी, सावधान। और वो गलती है कि हम लक्ष्मी और गणेश की आरती कर देते हैं। हमें गणेश जी की आरती जरूर करनी है, हमें विष्णु भगवान की आरती जरूर करनी है, हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती जरूर करनी है, लेकिन जो लोग अपने घर में लक्ष्मी की आरती करते हैं, ये मैं अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कई बार आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि लक्ष्मी जी की आरती का मतलब है जी आइए, बैठिए, खाइए, अब हमने आपकी पूजा करी। लक्ष्मी जी की आरती करते वो खड़ी हो जाती हैं कि ओके जी बाय बाय टाटा मैं जा रही हूं, हो गई। वो बड़ी चंचल हैं। लक्ष्मी जी जब तक बैठी रहेंगी कि अरे ये मेरी आरती करे तो मैं जाऊं, इसने मेरा आवाहन किया, ये मेरी आरती करे तो मैं जाऊं, आरती मत कीजिएगा, ये मेरी सलाह है आपको। ऐसे में जब दिए लगाए जाते हैं तो उसमें क्या सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाए, घी का इस्तेमाल किया जाए, कॉटन की जो बत्ती होती है उसका इस्तेमाल किया जाए या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि हमेशा घी के दिए जलाने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत लोगों के मन में रहता है क्या सरसों के तेल के दिए जला सकते हैं? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सरसों के तेल के दिए जला सकते हैं। और कॉटन का इस्तेमाल करने की जगह दिवाली के दियों में आप लाल रंग की जो बत्ती होती है, लाल रंग की जो रोली होती है, उसके धागे का प्रयोग करेंगे तो हुए लक्ष्मी ज्यादा प्रसन्न होंगी। बिल्कुल। और राखी जी, दिए लगाने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है, तो आज किस वक्त पर दिए लगाना शुरू करना चाहिए? कई लोग लगन को देखकर पूजा करते हैं बेटा। वृषभ लगन की पूजा बहुत अच्छी होती है, सिंह लगन की पूजा बहुत अच्छी होती है। तो सिंह लगन रात को आता है, 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में लेट आता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी
प्रदोष काल की पूजा ही लक्ष्मी की सर्वोत्तम बताई गई है और उस टाइम पे वृषभ लगन होता है 6:30 बजे से। इनफैक्ट आप 5:30 से ही शुरू कर दीजिएगा। 5:30 बजे से 7:30 बजे तक बेहतरीन मुहूर्त है पूजा का। परिवार भी साथ में होता है, सूरज ढला भी होता है, नहीं भी ढला होता, सारा परिवार साथ खड़ा हो, शंख जरूर बजाएं, मिलकर पूजा करें। आधे बैठे आधे खड़े, प्लीज ऐसे काम मत कीजिए। परिवार मिलकर अगर ये पूजा करिए, परिवार का जो है पूरा का पूरा एक त्योहार है। इसके ठीक 5 दिन बाद लाभ पंचमी आती है, जिसमें लोग अपने बही खाते नए बनाते हैं और लाभ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़े खास टाइम है। इस टाइम पे घर में झगड़ा ना हो, बाल खोल के पूजा ना करें और आप कोशिश करें कि पूजा में अपना पूरा समर्पण दें और लक्ष्मी की पूजा बैठकर करें तो ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल। और राखी जी, अभी आपने बताया था कि किस तरीके से लोग जो हैं अपने घर से मूर्तियां जो हैं वो निकाल कर पेड़ पौधों के नीचे रखकर आ जाते हैं। ऐसे में जो घर में मंदिर में मूर्ति खंडित हो जाती है या टूट जाती है तो उन मूर्तियों का क्या करना चाहिए? देखो बेटा, सबसे पहले अगर मिट्टी के हैं तो पानी में उन्हें गला दो और उसके बाद अपने पार्क में डाल दो। लेकिन अगर तांबे या किसी चीज की हैं तो उन्हें सजाकर अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में रख कर आओ पंडित जी की परमिशन से, क्योंकि मंदिर का सारा सामान एक जगह पर डंप किया जाता है जो सही तरीका है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे मंदिरों के, समाज के मंदिरों के सामान निकाल के हम गंगा यमुना में डालते हैं, तो हम उसे एक जगह पर सुरक्षित रखते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो उस तरह की चीजें जरूर करें और अपने घर में कोई भी खंडित चीज, कोई भी खंडित किताब, कोई भी खंडित मूर्ति या तस्वीर दिवाली पर बिल्कुल ना रखें। बिल्कुल। और राखी जी, अब सबसे अहम सवाल, किस मंत्र का जाप करें पूजा अर्चना के दौरान आज के दिन? ओम महालक्ष्मी नमः। कमलगट्टे की माला पर सिंपल से, लेकिन दिवाली की रात में सिंह मुहूर्त में हवन करने का ओए होए महत्व है। तो कोशिश कीजिए कि सिंह लगन में आप हवन जरूर करें। बिल्कुल। और राखी जी, जो पूजा में दिया इस्तेमाल किया जाता है तो उस दिए में किस चीज का उपयोग करना है? वो दिया कैसा होना चाहिए? पूजा के स्थान पर क्या क्या चीजें रखनी चाहिए? 2 दिए हम प्रयोग करते हैं। एक पूरी रात तेल का दिया, जिसे तिल्ली का तेल का दिया बोलते हैं, वो लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। एक घी का दिया उनके समक्ष जलाना चाहिए। इस रात काजल आंख में लगाने का बेहद महत्व है। कहते हैं नहीं लगाते तो अगले जन्म में गधे बनते हैं। तो आप तेल के दिए पर एक कच्ची मिट्टी का दीपक आता है वो रखिए और फिर आंख में दिया जरूर लगाएं। इससे नजर भी उतरती है और मैं आपको बता दूं शनि भी अच्छा होता है। आप खील पतासे जरूर रखें, आप मिठाई जरूर रखें, पुष्प रखें, कौड़ियां रखें, गोमती चक्र रखें, हल्दी रखें, काली हल्दी रखें, पीली सरसों रखें और कोशिश करें कि इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल इस रात पूजा में जरूर करें आप। बिल्कुल। और इसी के अलावा अगर राखी जी बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार की शुरुआत जो है सुबह से ही हो जाती है। तैयारियां जो है काफ़ी दिन पहले से हो जाती हैं। सुबह सवेरे उठकर लोग जो है अपने घर को सजाना शुरू कर देते हैं, खासी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप देना चाहेंगे आज के दिन हमारे दर्शकों को, जो उनके लिए काफ़ी खास रहे और उनकी जो ये पूजा है, जो ये मेहनत है, ये रंग लेकर आए और भी खास हो जाए? आप सुबह उपटन लगाकर नहाएं। दिवाली की सुबह जो लोग उपटन लगाकर नहाते हैं उन्हें अगर स्किन की प्रॉब्लम हो रही हो तो उससे छुटकारा मिलता है। उपटन में थोड़ा सा आप दही मिलाएं, थोड़ा सा बेसन मिलाएं, थोड़ा हल्दी मिलाएं, थोड़ा केसर मिलाएं, थोड़ा गुलाब जल मिलाएं, थोड़ा इत्र मिलाएं, उसे लगाकर नहाएं। और जो आप पानी नहा रही हैं जिस पानी से, उस पानी में थोड़ा केसर मिलाएं। सूर्य को अर्घ जरूर दें। बालों को बांध कर रखें। रेड कलर के कपड़े पहने, फुल ऑफ एनर्जी आप फील करेंगे क्योंकि अमावस है तो अमावस पर मन थोड़ा बुझा बुझा रहता है, आकाश में चंद्रमा नहीं होता, इसीलिए घर को प्रकाशित किया जाता है, इसीलिए घर को जो है जगह जगह दीपक और कैंडल जलाए जाते हैं। आप अपने कूड़े की बाल्टी के पास सुबह दिया दिवाली वाले दिन जरूर जलाएं। अगर आप 4-5 बजे उठ के कार्तिक कर रही हैं तो हुए उससे बेहतर ही नहीं है। और एक आप रात को भी कूड़े की बाल्टी के पास दिया जरूर जलाएं। एक आप दिवाली वाले दिन 4 मुखी दिया पितरों के लिए दक्षिण की तरफ मुख कर कर, दक्षिण दिशा की तरफ कर कर भी जरूर जलाएं। ये चित्रकूट का और कहा जाता है चित्रगुप्त का दीपक है और साथ में ये यम का दिया है। तो मरने के बाद भी तो कुछ चीजें सही करनी है ना, और ये हमारे पितरों के लिए बहुत जरूरी है। राखी जी, अब एक अंतिम संदेश और एक अंतिम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए जो आप देना चाहेंगे आज के इस खास दिन के लिए। दिवाली थोड़ी भारी है और पटाखे बिल्कुल ना चलाएं। मैं आपसे कहूंगी मिलें, एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे को मिठाइयां दें और प्लीज कोशिश करें कि लड्डू और अपने हाथ की बनी मिठाइयां दें। बड़ों का सम्मान करें, माता पिता को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ें और एक दूसरे के घर जाने का बहाना ढूंढिए इस दिवाली पर। और कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ना कर कर बाहर जाकर दुकानदारों से शॉपिंग करें। दिवाली आपके लिए भी अच्छी हो और आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छी हो, क्योंकि आसपास के जीव जंतुओं का ध्यान रखना भी हमारे लिए खास है। और ओए होए, अगर आपको दिवाली के
दिन या दिवाली वाले रात या दिवाली वाले के आसपास कभी भी बिल्ली दिख जाए तो इस साल आप करोड़पति बनेंगे, ये बात पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और पटाखों को लेकर जिस तरीके से सरकार भी सख्ती दिखा रही है, तो हमारा भी आपसे अनुरोध है कि इको फ्रेंडली पटाखों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगले दिन आप ही को तकलीफ होगी पटाखों के जलने के बाद जो प्रदूषण होगा उससे। और इसके अलावा राखी जी, एक और सवाल अभी मन में रह जाता है, एक अंतिम सवाल जो है रह जाता है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी यहाँ पे, लेकिन सवाल अभी भी काफी सारे हैं इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। आज का जो दिन है खास, वो किस तरीके से बच्चों पर असर इस साल करने वाला है, बुजुर्गों के लिए कैसा है और पति पत्नी के लिए कैसा है, ये भी एक खास जानकारी हो जाती है परिवार के लिए। देखिए, आप साल मानते हैं जनवरी से, लेकिन एस्ट्रोलॉजर साल मानते हैं हिंदू सभ्यता संस्कृति से अप्रैल से, विक्रम संवत जब बदलता है। बेटा, ये विक्रम संवत 2080 है और विक्रम संवत 2080 के अंदर जो बुध है वो राजा और बुद्धि का कारक है, जबान का कारक है। लोग बोलने से पहले सोचेंगे नहीं कि क्या बोलना है। तो पति पत्नी के लिए तो थोड़ा ये डेंजर साल है। बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, बच्चे फोन और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर ज्यादा घुसे रहेंगे, डिमांड करेंगे आपसे बाइक और गाड़ियों की। तो थोड़ा संभल कर रहने के लिए मैं एक उपाय बता देती हूँ जिससे घर में ग्रह शांति रहे। दिवाली वाले दिन अपने घर में आपको थोड़ा कपूर लेना है, थोड़ी लौंग लेनी है, थोड़ी इलायची लेनी है, थोड़ा तेज पत्ता लेना है और इन सबको इकट्ठा कर कर कपूर रखकर जला दीजिए और इसका धुआं शाम 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच में अपने घर में दीजिए, अपने परिवार में दीजिए। तो नकारात्मकता से आप बहुत हद तक बचेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप इस दिनों में अपने कपड़ों को रात्रि में बाहर ना सुखाएं। घर के अंदर जब लगे कपड़े सूख गए हैं तो मतलब खुली आसमान में नहीं होने चाहिए, उन्हें उतार के अंदर रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए गंगा जल जरूर पिएं आप। ठीक है राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के आज के इस खास दिन के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।